हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। इनके जो पॉइंट्स हैं वो हमें मैच करना है। ओके, इनके पॉइंट्स हमें मैच करना है। सो लेट्स सी द की कंसेप्ट। द की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हमें सेल साइकिल के फेजेस पता होना चाहिए। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, इनके बारे में पता होना चाहिए तो हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो ए में हमें क्या दे रखा है? क्रोमोसोम्स इन मैचिंग पेयर्स। क्रोमोसोम्स इन मैचिंग पेयर्स, क्रोमोसोम्स इन मैचिंग पेयर्स। जो क्रोमोसोम्स मैचिंग पेयर्स में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैचिंग पेयर्स। तो जो क्रोमोसोम्स मैचिंग पेयर्स में होता है उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दोज आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होता है? टू डिप्लॉइड, हमने सुना है 2n। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं अपन, अब हमें 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसे जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा वो ऐसे 2 होंगे। ओके, फर्स्ट क्रोमोसोम 2 होंगे। सेकेंड क्रोमोसोम जो होगा वो भी ऐसे 2 होंगे। तो ये सेट हैं, ये सेट, these chromosomes are known as homologous chromosomes. These chromosomes are known as homologous chromosomes. इन chromosomes को हम homologous chromosomes कहते हैं। तो ये homologous chromosomes कैसे होते हैं? These homologous chromosomes इनमें क्या क्या सिमिलर होता है? homologous chromosomes are same। किस किस में सेम होंगे? आर सेम इन, पहला साइज में सेम होता है, इनका साइज एग्जैक्टली सेम होता है। और शेप में सेम होंगे, इनका शेप भी सेम होगा। और इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, और इनका जीन कंटेंट, जो जेनेटिक कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन ही कैरी कर रहे हैं, वो भी सेम होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेम इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड द जेनेटिक कंटेंट। हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कहाँ होती है? इट अकर्स इन मियोसिस। इनकी पेयरिंग किस में होती है? पेयरिंग इज इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की भी प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की भी जो होती है जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसमें पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ओके, मियोसिस में। सो आई होप दैट यू नो क्रोमोसोम्स इन मैचिंग पेयर्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ए का हो गया सेकेंड। लेट्स सी नंबर बी क्या बोल रहा है? इन माइटोसिस ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड एंड। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम कॉपी होता है। जैसे ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होगा। और हमें पता है कि माइटोसिस में क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। और क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होकर क्या बनता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। और इन क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? इन क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन जो होता है, वो एस फेज में होता है। माइटोसिस के सिंथेटिक फेज, एस फेज में डुप्लीकेशन होता है। और हमने सुना है कि क्रोमोसोम्स का डिवीजन भी होता है, कॉपी होता है, और ये डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड कहाँ होते हैं? दे डिवाइड इन एनाफेज।
एनाफेज में डिवीजन होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होके दो अलग अलग सेल्स बन जाता है। एनाफेज में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई अलग अलग हो जाते हैं, फिर नए दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं साइटोकाइनेसिस होके। सो इन माइटोसिस ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड एंड सेल डिवाइड्स टू गिव टू डॉटर सेल्स, दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स का डिवीजन होके, कॉपी होके क्रोमोसोम्स पहले कॉपी होते हैं और फिर डिवाइड हो जाता है एनाफेज में। सो बी का होगा ऑप्शन 4, ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड एंड सेल डिवाइड्स to give two daughter cells. Okay, so B का है 4th, this is number B. Let's see next C क्या बोल रहा है कि precursor for cell wall formation that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells is called. अब हमें पता है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो दो वे से हो सकता है, एक तो फरो मेथड और एक सेल प्लेट मेथड। फरो मेथड तो एनिमल्स में होता है, बट अगर हम सेल प्लेट मेथड की बात करें, सेल प्लेट मेथड में क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन, जैसे सेल है, सपोज आई ड्रॉ इट इज अ प्लांट सेल, ये क्या है, प्लांट सेल। अब इस प्लांट सेल में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेंटर ऑफ सेल में, सेंटर ऑफ सेल में से वॉल फॉर्मेशन फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेल में, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं आउटवर्ड्स मूव करते हैं, लेटरल एक्सटेंशन करते हैं टू फॉर्म द लेटरल वॉल्स, और ये पूरी बाद में ऐसे कैल्शियम डिपोजिशन होके इसमें इट फॉर्म्स अ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल बन जाती है और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट इज द सेल प्लेट मेथड। तो जो नए सेल का फॉर्मेशन है वो एक सिंपल प्रीकर्सर से होता है, सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस सेल प्लेट, दिस इज द सेल प्लेट, ओके, दिस इज द सेल प्लेट। ये सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट का रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होती है, दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला। सेल प्लेट है मिडिल लैमेला, और इस मिडिल लैमेला की साइड में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, दोनों सेल अपने आप बना लेता है, so it forms a complete cell wall। सेल प्लेट का रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लैमेला। तो हमसे सी में यही पूछा गया, प्रीकर्सर फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन that represents the middle lamella between walls of two adjacent cells is called, so it is a cell plate। C का third, cell plate। Let's see number D, plane of alignment of chromosomes that metaphase is referred to as। plane of alignment क्या होगा, मेटाफेज। हमें पता है कि जो मेटाफेज जो होता है उसमें हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है मेटाफेज में। लेट्स सी, मेटाफेज, ये सेल एक मेटाफेजिक सेल है, दिस सेल इज अ मेटाफेजिक सेल। यहाँ पे हमारे ये सेंट्रोसोम्स हैं, एस्ट्रल फाइबर्स, और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स होंगे। और स्पिंडल फाइबर्स के सेंटर में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, ओके। यहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। तो ऐसी प्लेट सी नहीं बन रही है, प्लेट सी, दिस इज द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, ऐसी प्लेट सी बन रही है। दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज में, ये दिस इज अ मेटाफेजिक सेल, दिस इज अ मेटाफेजिक सेल, मेटाफेज की सेल है। और ऐसी जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट बन रही है, दिस प्लेन इज नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के पहले ऐसे अलाइनमेंट कर लेता है एट द सेंटर ऑफ द सेल में से अलाइनमेंट कर लेते हैं, दिस इज नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट। सो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेटाफेज रेफर टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। हमें पता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रोमोसोम्स इन मैचिंग पेयर्स क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन माइटोसिस ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड एंड सेल डिवाइड्स टू गिव टू डॉटर सेल्स। प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स मिडिल लैमेला एज द सेल प्लेट and plane of alignment is referred to as a metaphasic plate. So A का 2, B का 4, C का 3rd and D का 1st is the correct answer. A is the correct option. So I hope your concept is now crystal clear about the topic. Best of luck.